हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वाली वीडियो में हम लोग वीडियो एग्ज़ाम 2018 की में जीएस के क्वेश्चन जो आए हुए थे इनके बारे में एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसकी डेट है 29 जुलाई। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है क्योंकि 29 जुलाई के दिन सन 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और टाइगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है 2023 में। 50 साल इसके कब पूरे हो गए हैं और इस 50 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में विजिट किया था और उसके बाद में न्यू टाइगर सेंसस 2023 लॉन्च किया गया है। 2023 सेंसस के अनुसार जो टाइगर की संख्या हो गई है वह है 3167 जो है टाइगर हो गए हैं अब टोटल। और टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। जो 53 जो न्यूवेस्ट है वह है रानीपुर टाइगर रिजर्व। यह जो है यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई और इसके साथ में ये भी देख लेंगे हम लोग जो T+2 जो योजना आई थी वो 2010 में थी और टाइगर विकास विकास प्राधिकरण की स्थापना 2005 में की गई थी। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है तो जो है इस बार के लिए तो इम्पोर्टेंट है नहीं। ये वाला हम लोग देख लेते हैं। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये देखिए इसमें कहाँ पर आ रहा है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना सन 1982 में शिवरमन सिंह समिति के अनुशंसा पर की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो ट्रैक्टर बाजार तो भारत ही है सबसे बड़ा। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है? दूध उत्पादक सबसे बड़ा भारत है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बताना है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क? तो इसमें जो रैम है ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। निम्न में कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है अर्थात जिससे प्रोग्राम बनाया जाता है? इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। डिजिटल क्लीनअप, विंडोज़, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, विजुअल बेसिस। तो इसमें जो विंडोज़ है ये जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश करता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अटैक सरफेस। अगला क्वेश्चन। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या होगा? उपयुक्त भूमि का प्रतिशत हो जाएगा 68.7%। और जो उत्तर प्रदेश में कुल कामगार हैं अर्थात जो कुल काम करने वाले हैं उसमें से 59% जो है वो कृषि क्षेत्र में हैं। 59% कृषि क्षेत्र में है। रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है? इसका उत्तर होगा किष्किंधा कांड। रामायण में 7 कांड हैं, सातों का सीरियल आप चाहे तो देख सकते हैं। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अब उत्तर प्रदेश का स्थान आलू के अलावा गेहूं उत्पादन में और गन्ना उत्पादन में भी पहला स्थान है। पहले महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में पहले पर था और जो है उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा था। अब जो है चीनी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ है? अम्बेडकर नगर में। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध वायलिन से है। एन राजम। इसके अलावा एक आते हैं राजभान सिंह का संबंध जो है वो सितार से है। एन राजम और राजभान में करीब कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके अलावा जो सितार हैं, सितार में पंडित रविशंकर का नाम काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस है, रविशंकर। और बांसुरी वादन के लिए हरिप्रसाद चौरसिया, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा रघुनाथ सेठ भी आते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत गाया जाता है? यह बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। यह पूर्वांचल का प्रमुख गीत है। लठमार होली निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रसिद्ध है? यह है बरसाना में। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह किस लेखक की है? यह है शिव मंगल सिंह सुमन। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फूड बियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फूड बियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो स्थित है वह है आगरा में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इलाहाबाद की। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छादम कहा जाता था। ब्रह्मदेय जो है ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों पर गिरकर हुई थी? हुमायूं। और एक शासक था जिसकी जो है पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विश्व प्रसिद्ध मोर या मयूर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने करवाई थी? जो मयूर सिंहासन था उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो पहले तो ये जो है आगरा में था, आगरा के किले में। इसके बाद में इसे दिल्ली लाया गया था और जिसको नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था तब इसको लूट के ईरान ले गया था। बौद्ध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। क्यों? महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किस सत्र की अध्यक्षता की थी? 1924 बेलगाम। कांग्रेस के पूरे इतिहास में गांधी जी ने केवल एक बार ही अध्यक्षता की है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। निम्न में किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? इसका उत्तर है इलाहाबाद। इन्होंने फरवरी 2031 में जो है खुद को गोली मार ली थी और ये शहीद हो गए थे। और चंद्रशेखर आज़ाद के मरने के बाद में जो है 2 महीने के बाद में फिर जो है इनको भगत सिंह को फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? अरब सागर में समाहित होने वाली जो नदी है वह है नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, मांडवी ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। बाकी इसके अलावा जो हैं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगेई और ये सारी नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य केरल में है, माफ़ करिए कर्नाटक में है। और कर्नाटक में ही बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है जहाँ जो है नरेंद्र मोदी जी ने अभी विजिट किया था। उसके बाद में टाइगर सेंसस 2023 जारी किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? सिक्किम में है सबसे कम जनसंख्या। और जनसंख्या वृद्धि सबसे कम कहाँ पर है? वह है नागालैंड। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी में है। डेन्यूब नदी जो है सबसे ज़्यादा देशों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। इस नदी के किनारे पर 5 देशों की राजधानियाँ आती हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन सी राजधानियाँ हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एशिया हो जाएगा। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह है रावी नदी। गैलेरेस ज्वालामुखी की कहाँ स्थित है? यह जो है कोलंबिया में है। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में है। ठोसेघर वाटरफॉल कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? मैक्सिमम आबादी तो उत्तरी गोलार्ध में ही रहती है, ये 90% हो जाएगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो आबादी वाले देश हैं जैसे कि चाइना है, भारत है, अमेरिका है
और बाकी जितना यूरोप है वो सारे उत्तरी गोलार्ध में ही आ जाते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में केवल कुछ अफ्रीका का भाग और कुछ जो है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पूरा और जो है अमेरिका बसता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? यह गठन किया जाता है हर 5वें वर्ष में। आई फॉर इनकम, इनकम फॉर जो है फाइनेंस कमीशन गठित करना है। भारत के संविधान के इतने के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और राज्यपाल के पास जो है 213 के अनुसार जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। विधानसभा का सत्रावसान कौन करता है? यह करता है राज्यपाल। और संसद में सत्रावसान कौन करता है? वह करता है राष्ट्रपति। शब्द थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सत्रावसान और स्थगन। जो स्थगन होता है वह सभा का जो है जो सभापति होता है वह करता है, और सत्रावसान जो हेड होता है अर्थात राज्यपाल और राष्ट्रपति ये लोग करते हैं। ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं। देखिए इसमें करंट के करीब 10 क्वेश्चन आए हैं, तो करंट आप लोग ज़्यादा फोकस करिए और साथ में उत्तर प्रदेश फोकस करिए। इतनी चीज़ हो गई तो आपके इसमें से कम जो है 35 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे।